करोड़ रुपया देने की बात की जा रही है। बहुत अजीब बात सामने है। अलग अलग पेमेंट प्लान के लिए इनके QR कोड जिसके थ्रू पेमेंट हो रही थी उसका UPI ID बदल रहा था। किसी भी स्कैम को अफोर्ड करने के लिए हम पेमेंट करते हैं, ये पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में जा चुका है। I paid for the subscription yesterday and I haven't received the login ID yet. बैंक निफ्टी का फीड आ रहा है ना, this one's much more quicker. एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से बदलकर फैंटेसी की दुनिया में चले गए हैं। Upper circuit is marginally like a microsecond or two ahead of Zerodha. बहुत फक्ड अप है यार। मेरे हाथ में एक लीगल नोटिस है जो कि अपर सर्किट नाम की एक कंपनी ने भेजा है। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले हमने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में एक वीडियो भी था जहां पे कुछ सवाल पूछे गए थे कि क्या आप एक फ्रॉड बिजनेस हैं? क्या आप प्रॉप डेस्क चलाते हैं, डब्बा ऑपरेटिंग चलाते हैं? व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू? क्या आप सेबी की रेगुलेशंस का ध्यान रखते हैं? और ये सवाल क्यों पूछे गए? क्योंकि एक अलग से ट्वीट चल रहा था जहां पे कहा गया कि किसी इन्फ्लुएंसर की बात को सुन के अपर सर्किट को किसी ने पैसे दिए और अपर सर्किट उसके पैसे नहीं लौटा रहा है, भाग गया है। जब इस तरह का ट्वीट देखेंगे तो हम ऑब्वियसली अपर सर्किट की वेबसाइट पे गए, सामने से कुछ वायलेशंस, पोटेंशियल वायलेशंस हमें देखी, ट्वीट कर दिया और ये लीगल नोटिस आ गया। फिर हमने सोचा कि क्यों ना इनकी वेबसाइट को, क्या इनके बिजनेस को खंगालते हैं। लेट्स फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। क्या सच में सेबी की रेगुलेशंस का वायलेशन हो रहा है? खुद ही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, खुद ही कस्टमर बनते हैं, खुद ही प्लेटफॉर्म के अंदर घुस के विल ट्राई एंड फिगर आउट। और इस वीडियो में हम कुछ सवाल ही पूछने वाले हैं अपर सर्किट से। स्टॉक मार्केट में आपका एग्जिस्टेंस है क्यों? व्हाट काइंड ऑफ रूल्स आर यू ऑपरेटिंग? पूरा का पूरा वीडियो इन सब सवालों के अराउंड रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये है वो लीगल नोटिस जो कि अपर सर्किट ने हमें भेजा है। इसको देख के अगर आपको हंसी आएगी तो आई विल नॉट ब्लेम यू, क्योंकि लीगल नोटिस के नाम पे ये एक डराने का तरीका है। इट हैज़ नो टेक्निकल सेंस। IPC सेक्शंस लगाए जा रहे हैं। आज की तारीख में IPC इज नॉट रेलेवेंट एनीमोर। 3 जनवरी 2025 को जो ये ट्वीट की बात कर रहे हैं वो हमने शेयर किया ही नहीं है। 7 दिन के अंदर पब्लिक को अपॉलॉजी मांगने की बात की जा रही है, 10 करोड़ रुपया देने की बात की जा रही है। इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम इनके लीगल नोटिस से डर जाएंगे कि इन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल भी नहीं भेजी कि 10 करोड़ देने हैं तो देने कहाँ हैं वो तो बता दीजिए कम से कम। एनीवे, फॉरगेट अबाउट द लीगल नोटिस, नाउ आई विल टॉक अबाउट अपर सर्किट। अपर सर्किट है क्या? अगर इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एजुकेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो आप ट्रेडिंग करवाते हैं। कौन सी एक्सचेंज में ऑर्डर प्लेस होते हैं आपके? तो आपने सेबी से रजिस्ट्रेशन लिया होगा, ब्रोकर के लाइसेंस का, तभी आप ट्रेडिंग करवा सकते हैं। या आप एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है, आप स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट सिखाते हैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली। एग्जैक्टली आप हैं क्या? एनीवे, इनकी वेबसाइट पे थोड़ा और नीचे जाएंगे तो लिखा रहेगा 30 लाख ट्रेडिंग बैलेंस पर यूजर। ट्रेडिंग बैलेंस अप टू 30 लाख। रियल मनी पे आउट्स, असली पैसा देंगे। नो पेमेंट फॉर लॉसेज, आपको लॉस होगा तो पैसे देने की जरूरत नहीं है। नो डेरिवेटिव्स, ओनली स्पॉट ट्रेडिंग। कंपटीशन करवाते हैं 24/7 ऑनलाइन चैट सपोर्ट, 75% पे आउट शेयर। ये अपने आप को अब फैंटेसी स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलने लगे हैं। फैंटेसी अभी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म से बदलकर फैंटेसी की दुनिया में चले गए हैं। फैंटेसी का लिटरल मतलब क्या होता है? सिचुएशंस दैट आर नॉट ट्रू, दैट यू जस्ट इमेजिन। मतलब ये अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं दैट दे आर नॉट रियल, दे आर नॉट ट्रू, दे आर जस्ट वर्चुअल। फैंटेसी वर्ल्ड में अगर आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना है फैंटेसी मनी के साथ, तो आप इनकी सर्विसेज बाय कर सकते हैं। कितने में बाय करेंगे? अलग अलग प्लान है इनके जो कि 5, 10, 15 हज़ार रुपए के हैं। एक अलग प्लान भी है जिसमें 2, 3, 5 हज़ार रुपए देकर इनकी सर्विसेज आप ले सकते हैं। मिल क्या रहा है आपको? बेसिकली आपको पहले 5 हज़ार रुपए देना है, रियल वाला असली पैसा जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया होगा कुछ और काम करके। उसमें 5 हज़ार की बजाय आपके अकाउंट बैलेंस में 5 लाख रुपए दिखाई देगा, बट वो नकली वाला है, असली वाला नहीं है, वर्चुअल मनी है। और आपको महीने में कम से कम 5 दिन ट्रेडिंग करना है। मैक्सिमम 1 दिन का लॉस 5% होगा, मतलब 25 हज़ार रुपये। उससे ज़्यादा लॉस करेंगे आप तो आप रूल ब्रेक कर देंगे, आपका गेम वहीं खत्म। आपकी फैंटेसी इज ओवर। अगले महीने आइए, नहीं तो नया प्लान बाय कीजिए। पूरा लॉस 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं हो सकता। आप कैपिटल ब्लो नहीं कर सकते। 5 लाख में आप 4.5 लाख प्लस एट द एंड ऑफ द मंथ होने चाहिए। और अगर आपको पैसा कमाना है तो फेज 1 प्रॉफिट इज 50,000, 5 लाख का 50 हज़ार रुपये कमाइए। और उसके बाद फेज 2 प्रॉफिट अलग से 5%, 25 हज़ार रुपये कमाइए, आपको प्रॉफिट। इसके अलावा कुछ और भी रूल्स हैं, लेकिन इन सब रूल्स को अगर आप मान के एट द एंड ऑफ द मंथ इनके हिसाब से रहते हैं तो एक्चुअल पैसा जितने पे आप बैठे हैं उसका 75% आपको मिलेगा।
मतलब आप मान लीजिए कि आप 5.5 लाख रुपए के प्रॉफिट पे भी हैं, तो आपको 50,000 के प्रॉफिट के ऊपर 75% मतलब समवेयर अराउंड 37,500 रुपीज रियल मनी आपके अकाउंट में मिलेगी। है ना अमेजिंग आइडिया। और ये तो कुछ नहीं, अगर आप लाख रुपए कमाते हैं तो 75,000 रुपए, 2 लाख कमाते हैं तो 1.5 लाख, 10 लाख कमाते हैं तो 7.5 लाख रुपए, ब्ला 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 कुछ भी बोले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये आगे से कहेंगे कि हम एक्चुअल में पैसा देते हैं, वी गिव यू रियल मनी, इट्स नॉट जस्ट मार्केटिंग, वी एक्चुअली डिलीवर व्हाट वी क्लेम। इसलिए तो हमने अनलिमिटेड नंबर ऑफ अकाउंट्स पर यूजर रखा है, मतलब महीने के अंदर आप 100 बार भी बाय करते हो, जितनी बार मर्जी बाय करो, जिसमें आप प्रॉफिटेबल होगे सारे रूल्स को मानते हुए, उसमें आपको पैसा मिल जाएगा। अब ये था अपर सर्किट का बिजनेस मॉडल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो वेबसाइट पे देख के समझ में आ रहा है, वो ये होगा किसी भी यूजर के लिए जो पहली बार इनकी वेबसाइट को देखता है। अब देखिए, इनकी वेबसाइट के बियॉन्ड जाना भी जरूरी है टू अंडरस्टैंड द रियल थिंग, और इसलिए हमने इनकी सब्सक्रिप्शन को बाय किया। अब जितना कम पैसा दें इन चीज़ों में उतना अच्छा। तो इनके रैपिड प्लान में वी पेड 2,000 रुपीज़ ओनली, एंड लेकिन उसमें भी दिक्कत आई। पेमेंट करने के बाद इनकी वेबसाइट में कुछ चेंज नहीं हुआ, पेमेंट चली गई, वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ईमेल नहीं, नो एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम अपर सर्किट कि एक्चुअल में 2,000 रुपये इनके पास पहुंच गए हैं और आपका प्लान अब एक्टिव हो सकता है। दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। और जब पेमेंट करने की बारी आई तो एक बहुत अजीब बात सामने आई। अलग अलग पेमेंट प्लान के लिए इनके QR कोड जिसके थ्रू पेमेंट हो रही थी, उसका UPI ID बदल रहा था। मतलब मैं ये पैसा जो दे रहा हूं किसी कंपनी को, किसी सौरभ जैन के नाम पे UPI ID पे जा रहा है, दैट लुक्स लाइक अ पर्सनल UPI ID। और दूसरा UPI ID भी किसी अलग से बिजनेस का ही था जिसका नाम अपर सर्किट तो नहीं था। तो इस पॉइंट पे कुछ सवाल सामने आते हैं कि जो ये पेमेंट जा रही है, जो अलग अलग लोग पैसे दे रहे हैं, वो किसी के पर्सनल अकाउंट में जा रहे हैं, ये एक्चुअल में किसी के बिजनेस अकाउंट या किसी के करंट अकाउंट में जाने चाहिए, जो कि अपर सर्किट का नाम है, जो एक्चुअल में बिजनेस रजिस्टर्ड है उसके खाते में जाने चाहिए। लेकिन UPI ID को देख के ऐसा लगता तो नहीं। दूसरा सवाल, अगर ये पर्सनल खाते में जा रहे हैं तो क्या GST का पेमेंट इस पर्सनल खाते के थ्रू आगे से हो रहा है, या यहाँ पे भी GST के रूल्स की वायलेशन हो रही है? इसको GST डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए। और तीसरा, जो वर्धमान बिजनेस है वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, किस तरीके से वो पेमेंट इस बिजनेस के लिए ले रहा है, दैट ऑल्सो नीड्स टू बी चेक। और जब हमने इनका प्लान बाय किया तो एक्सपीरियंस कुछ इस तरह सा था। सो अपर सर्किट के अलग अलग पेमेंट प्लान्स हैं। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, इवैल्यूएशन प्लान है, देन देयर इज रैपिड प्लान। अनरेगुलेटेड एंटिटीज एक तरह का स्कैम करती होती हैं जहाँ पे वो अलग अलग बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज साइबर के केस में अकाउंट्स को ब्लॉक करवा दिया जाता है। तो उस ब्लॉकेज से बचने के लिए ये मल्टीपल अकाउंट्स का यूज़, वो लोग मल्टीपल अकाउंट्स का यूज़ करते हैं। अब इस केस में भी कुछ ऐसा ही काम कुछ मोरलेस लग रहा है कि चल रहा है। जैसे मैं ये 5,000 का इनका इवैल्यूएशन प्लान बाय कर रहा हूँ, एंड मैं यहाँ पे अगर UPI पे क्लिक करता हूँ तो ये एक QR कोड देंगे मेरे को। उस QR कोड पे सौरभ जैन करके एक UPI ID आ रहा है, और यही 5,000 रुपये का प्लान पे सौरभ का नाम आ रहा था, और यही 5,000 के प्लान के ऊपर अब वर्धमान के UPI का नाम आ रहा है। UPI ID सेम प्लान के लिए चेंज कर रहे हैं। अब इसमें अजीब बात यह है कि पर्सनल UPI ID पे GST बेस्ड पेमेंट को नहीं लिया जा सकता। हमने सबसे सस्ते वाला प्लान चूज किया है 2,000 रुपये का। इसमें हमें ये 2 लाख रुपए का स्टार्टिंग बैलेंस देने वाले हैं। अपर सर्किट कंपनी का नाम है, UPI कोड जनरेट हो गया है, और ये किसी सौरभ जैन के नाम से पेमेंट जा रहा है। थोड़ा आराम से इसको देखा जा सकता है। किसी भी स्कैम को अफोर्ड करने के लिए हम पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट इनके बैंक अकाउंट में जा चुका है। तो पेमेंट हो गई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, कोई लॉगिन सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। वेरी बहुत ही वो है कॉम्प्लिकेटेड, बहुत फक्ड अप है यार। Your call has been forwarded to voicemail. Please call back. I paid for the subscription yesterday and I haven't received the login ID yet. Okay, upper circuit. Yeah, tell me. Yeah, hi. Hello. Hello. Yeah, hi. So you know when we click on buy now, like any plan you click on, right? Then there is a form, right? There's a form at the bottom. Yes. Below that there is pay by UPI, right? Yes. Okay. So just below that there is written confirm your payment, and once you click on that, just below that it will be written enter UTR number. You just have to put the UTR number and just submit payment. That's it. Okay. I've done that. It's done. Yeah. Have a look. Did you get any confirmation, anything? It says payment done. Thanks for completing. एनीवे पेमेंट हो गया, लॉगिन आ गया, थोड़ा टाइम लगा उसमें भी, बट लॉगिन आने के बाद जब हमने इनके एजुकेशनल स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन किया तो एग्जैक्टली वैसी ही फील आई जैसे किसी ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप पे जब आप लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश करते हैं, ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, जो वहाँ एक्सपीरियंस होता है मोर लेस इनका एक्सपीरियंस भी
वैसा ही था। फॉर इंस्टेंस इनके पास भी रियल टाइम स्टॉक मार्केट में कौन से स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है वैसा ही फीड आ रहा था, जो कि ज़रूरा के ऐप में आ रहा था, जिसमें मेरा एक अकाउंट है आउट ऑफ द अदर अकाउंट्स। जस्ट टू टेक ए रेफरेंस हमने ज़रूरा के ऐप को खोला और साथ में इनकी ऐप को खोला और देखा कि फीड में कोई डिफरेंस तो नहीं है। मनी कंट्रोल पे भी चेक किया, एनएसई की वेबसाइट पे भी चेक किया ऑन रियल टाइम बेसिस कि क्या जो इनके पास अपर सर्किट के पास मार्केट का स्टॉक के प्राइसेस का फीड आ रहा है, क्या फीड एग्जैक्टली वही है या इसमें कुछ लैग है। अब मैं ये क्यों चेक कर रहा हूँ इसका मुद्दा मैं आगे चल के आपको बताऊंगा जब सेबी के रेगुलेशंस की हम बात करेंगे। बट जस्ट टू बी श्योर वी हैड अ लुक एट द होल प्लेटफॉर्म। दिस ऑनेस्टली लुक्स लाइक कि बैंक निफ्टी का जो या किसी का भी जो फीड आ रहा है ना, दिस वंस मच मोर क्विकर। अपर सर्किट का ज़्यादा जल्दी आ रहा है। अभी देखो 69 पे पहुंच गया, ये 72 पे पहुंच गया, ये प्लस 1469 1469 चल रहा है, यहाँ पे 1468.95 मोर लेस सिमिलर है 25। सो मुझे लग रहा है अपर सर्किट थोड़ा आगे चल रहा है इस केस में। बैंक निफ्टी का दाम चल रहा है लेवल चल रहा है 48,668 रुपये, बैंक निफ्टी 66 रुपये 68 रुपये। अगेन तो इट्स वेरी क्विक सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, एग्जैक्टली सिमिलर लेवल पे हैं दोनों। अपर सर्किट इज सिटिंग एट अ रियल टाइम डेटा, दिस काइंड ऑफ प्रूव्स मोर और लेस। मैं फिर भी एक बार बैंक निफ्टी भी उठा के चेक कर लेता हूँ टू बी 100% श्योर। तो बैंक निफ्टी इज 48,660 48,660। ऑनेस्टली स्पीकिंग अपर सर्किट इज मार्जिनली लाइक अ माइक्रो सेकेंड और 2 अहेड ऑफ ज़ेरोधा, सो विच इज़ वेरी डेंजरस। अभी सब कुछ समझने के बाद, देखने के बाद अगला सवाल बनता है कि ये सब बिजनेस है, इट्स फाइन, बट इसमें गलत क्या है? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हियर और व्हाट आर द क्वेश्चंस हियर? सवाल क्या है? 30 अगस्त 2016 को सेबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जो बताता था कि जो भी लीग्स और स्कीम्स और कंपटीशन हो रहे हैं जहां पे प्राइज मनी की डिस्ट्रीब्यूशन, पैसा अलग से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके बारे में कुछ बातें सेबी की नज़र में तब आया था कि कुछ एंटिटीज सिक्योरिटीज मार्केट का इस्तेमाल करके अपनी कुछ लीग्स चला रही हैं, अपने कुछ कॉम्पिटिशन्स रन कर रही हैं, इसमें पैसा दिया जाता है प्राइज मनी के तौर पे। इस तरह की स्कीम्स में पार्टिसिपेट करना, अपना डेटा प्रोवाइड करना, अपनी आइडेंटिटी बताना, अपना पैसा लगाना, ये सब कुछ सिक्योरिटीज मार्केट के तहत देखा नहीं जाएगा। इन्वेस्टर मतलब आप लोग अगर ऐसा कुछ करोगे भी तो आपको अपने रिस्क पे ही करना है, सेबी की लायबिलिटी नहीं होगी। अब 2016 के बाद बहुत सारी प्रोविजंस आई, बहुत सारे अमेंडमेंट्स आते हैं, बहुत सारे नए रेगुलेशंस आते हैं, तो उन्हीं में से कुछ रेगुलेशंस को मैं अब आपको बताता हूँ सिंपल भाषा में। जैसे कि 24 मई 2024 का ये सर्कुलर जो कि साफ साफ कहता है कि रियल टाइम प्राइस डेटा, जो कि आप TBT टिक बाय टिक डेटा भी कहते हैं, मतलब मार्केट में कौन से स्टॉक का प्राइस, सिक्योरिटी का प्राइस, इंडेक्स कितने दाम पे चल रहा है, रियल टाइम शेयर करने के ऊपर क्या शर्तें हैं। सेबी का कहना है कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, एप्स, वेबसाइट्स, इनको हम प्लेटफॉर्म कहेंगे इस रेगुलेशन में, वर्चुअल ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, फैंटेसी गेम्स खिलवाती हैं, जो कि स्टॉक प्राइस के रियल टाइम मूवमेंट के ऊपर, जो कि एक्चुअल में लिस्टेड कंपनी के रियल टाइम प्राइस होते हैं, उनके ऊपर ट्रेडिंग करवा के आपको मॉनेटरी इंसेंटिव देती है बेस्ड ऑन योर वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो। सो माय क्वेश्चन इज, अपर सर्किट आप अपने आप को एजुकेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, क्या आप एक वर्चुअल स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो हैं या नहीं? और अगर नहीं है तो किस तरह से? हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग एंड व्हाट एक्चुअली अ वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो मीन्स? इसी सर्कल में यह भी कहा गया है कि रियल टाइम स्टॉक प्राइस का डेटा अगर शेयर किया जाता है तो उसके कुछ नॉर्म्स होंगे, कुछ शर्तें होंगी। ये डेटा स्टॉक एक्सचेंजेस, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस, डेपोजिटरीज जो कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वही शेयर कर सकती हैं, लेकिन उनको भी एग्रीमेंट करना पड़ेगा थर्ड पार्टीज के साथ। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन उस एग्रीमेंट के तहत ये बताना पड़ेगा कि उस रियल टाइम प्राइस डेटा का वो थर्ड पार्टी एंटिटी एक्चुअल में करने क्या वाली है। मार्केट प्राइस डेटा शेयर किया जा सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस एक्टिविटीज के लिए, तभी उन्होंने एजुकेशनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लिखा है शायद, विदाउट ऑफरिंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी इंसेंटिव, मतलब आप पैसे का इंसेंटिव इस तरह के रियल टाइम डेटा का इस्तेमाल करते हुए नहीं कर सकते। और जो ये रियल टाइम डेटा होगा भी वो एक्चुअल में रियल टाइम नहीं होगा, एज पर द नॉर्म्स वो 1 डे लैग के साथ मिलेगा, साफ साफ लिखा गया है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है अपर सर्किट से कि जो आपको ये एक्चुअल में रियल टाइम डेटा मिल रहा है, जो कि लगता है कि कुछ ब्रोकर से बेटर स्पीड पे चल रहा है माइक्रो सेकंड लेवल पे, मेरा ऑब्जर्वेशन था, ओपिनियन था, कुड बी रॉन्ग, बट जो भी आपको ये रियल टाइम डेटा मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है?
किस मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, और आप तो पोटेंशियली पैसे भी दे रहे हैं, यू आर इंसेंटिवाइजिंग ऑन ए वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो, वो पैसा भी आप किस बेस पे दे रहे हैं, ऑन व्हाट रेगुलेशन आपका पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा हुआ है, सेबी के कौन से रूल के तहत स्टॉक मार्केट में आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, यू आर गेटिंग यूजर्स, आप यूजर्स को लेके आ रहे हैं स्टॉक मार्केट की बात करके, ट्रेडिंग की बात करके, एजुकेशन की बात करके, सेबी का कौन सा रेगुलेशन, कौन सा एक्ट, कौन सी पॉलिसी आपको ये अलाउ करती है? दिस इज वन सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर दे दीजिए। और अभी एक सर्कुलर, छोटा सा सर्कुलर और भी है जो कि नवंबर 2024 को आया था, टू बी प्रिसाइज 4 नवंबर को। ये सर्कुलर भी वही सितंबर 2016 का जो नोटिफिकेशन सेबी ने जारी किया था उसकी याद दिलाते हुए कहता है कि ये सब चीजें जहां पे पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है अलाउड नहीं है, इट इज रीआइटरेटेड, ये दोबारा बताया जा रहा है सेबी के द्वारा। सेबी की वेबसाइट पे आपको ये आराम से मिल जाएगा कि पब्लिक को इन्वेस्ट करना है मार्केट में रेगुलेटेड इंटरमीडियरीज के थ्रू ही। क्या अपर सर्किट आप एक रेगुलेटेड इंटरमीडियरी हैं? क्या आपके पास स्टॉक ब्रोकर लाइसेंस है? क्या आपके पास प्रॉप डेस्क का लाइसेंस है? आपके पास एक्चुअल में है क्या? सेबी को तो ये भी कहना है कि जो लोग इन तरह की गेमिंग एप्स का, वर्चुअल स्टॉक पोर्टफोलियो एप्स का इस्तेमाल करके पैसे गवाते हैं, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ, व्यूअर से, इन्वेस्टर से, रिटेल ट्रेडर से, नॉर्मल यूजर से, अगर आप ऐसी एप्स का इस्तेमाल करके पैसे गवाते हैं तो उस केस में सेबी की तरफ से आपको कोई सहायता नहीं मिलने वाली। अब यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि शायद अपर सर्किट एक फैंटेसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि एक वर्चुअली सिखाता है कि मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, इसमें कोई वायलेशन नहीं है, रेगुलेशन की तरफ जाने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो मैं कुछ और सवाल पूछता हूँ। एक डब्बा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट होता है स्टॉक मार्केट में, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, जिसमें एक पैरेलल एक्सचेंज चलता है, पैरेलल ब्रोकर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या है, वहाँ पे अलग से टर्मिनल होते हैं, ऑर्डर प्लेस नहीं किया जाता, ऑर्डर नोट किया जाता है, रख लिया जाता है एक्सचेंज में। एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स में ऑर्डर कहीं नहीं जाते, उनके पास ही पड़े रहते हैं। मार्केट में प्राइस की मूवमेंट के बेस पे किस तरह से स्टॉक प्राइस ऊपर गया या नीचे गया, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इवेंचुअली एक यूजर को, क्लाइंट को पे कर दिया जाता है, उससे पैसा ले लिया जाता है। अब इस केस में अपर सर्किट से पूछना चाहूंगा कि आपका जो ये प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से एक डब्बा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अलग है? क्या आपके केस में ऑर्डर एक्सचेंज पे एक्चुअल में प्लेस हो रहे हैं, मतलब वो टर्नओवर वहां पे क्रिएट हो रहा है, या आप अपना एक वर्चुअल टर्नओवर क्रिएट कर रहे हैं, अपने पास रख रहे हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, मतलब एक खुद के यूजर के परफॉर्मेंस के बेस पे कि उसने कौन सा स्टॉक कितनी क्वांटिटी में किस प्राइस पॉइंट पे बाय किया, कब सेल किया, उसके बेस पे उसने कितना प्रॉफिट बनाया। क्या ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है आपका? क्योंकि अगर ऐसा ही कॉन्सेप्ट है तो बहुत अजीब बात है, बिकॉज जो डब्बा ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी ऐसा है। तो मेरे को सिंपल सवाल है कि आप प्लीज क्लैरिफाई कीजिए कि आप किस तरीके से एक डब्बा ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर से या एक डब्बा ऑपरेटिंग बिजनेस से अलग है, क्योंकि ये सवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक फर्क क्रिएट नहीं कर पाए तो दिक्कत अलग लेवल की हो जाएगी। और जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैं बेसिक तरीके से बताऊं कि एक होते हैं सेबी एडवाइजर जो कि आपको टिप देते हैं, एक होते हैं टेलीग्राम वाले, इंदौर वाले, कुछ इंस्टाग्रामर जो कि बिना लाइसेंस के आपको टिप देते हैं। दोनों ही टिप देते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि एक के पास लाइसेंस है जो कि सेबी के अंडर आता है, और दूसरा अपना धंधा, अपना बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ भी दिए जा रहा है, कोई भी लीगल राइट के बिना। और जब आपको नुकसान हो जाता है तब आपको रियलाइज होता है कि जिस स्कैमर ने आपके साथ स्कैम किया है वो तो सेबी के अंडर आता ही नहीं है। एनीवे, मेरा अगला सवाल, इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे, कॉन्टैक्ट पे देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक एड्रेस दिखाई देगा। वो एड्रेस इंडिया के बाहर का है, लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट के आर्काइव में जाएंगे तो आपको इनकी कंपनी का एड्रेस दिखाई देगा जो कि इंडिया का है, पुणे का है। अगर इस कंपनी के रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको पुणे का ही एड्रेस दिखाई देता है। तो ये कंपनी कॉन्टैक्ट में इंडिया के बाहर का एड्रेस क्यों दिखा रही है? क्या यूजर्स को ये बताना चाहती है कि कल को कहीं वो फंसते हैं तो या तो वो फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो ईमेल कर सकते हैं, या इस दुबई के एड्रेस में आके उनसे मिल सकते हैं, जबकि एक्चुअल में कंपनी पुणे से ही ऑपरेट करती है। तो मेरा सवाल सिंपल है अपर सर्किट इस केस में कि आप हो कहाँ के और आप दिखा कहाँ के रहे हो, और ऐसा क्यों कर रहे हो? बिकॉज यूजर्स आर गेटिंग मिसलेड, और कल को कहीं वो फंसते हैं तो कहीं वो पुणे के एड्रेस में आपसे मिलने ना आ जाएं। क्या इसलिए आपने अपना एड्रेस पुणे का नहीं दिखाया है? अब इतने सारे सवाल पूछने के बाद क्यूरियोसिटी और भी जग जाती है।
तो सेबी को भी पिक्चर में लाना चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे सवाल, सारा का सारा बिजनेस मॉडल, सारे लिंक्स हमने एज इट इज़ सेबी को भेज दिए हैं। एज ए क्वेरी हमने सेबी से ही सवाल ही पूछे हैं, कहा है कि क्या ये तरह का बिजनेस स्टॉक मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है, अगर कर सकता है तो क्या आपके जो रेगुलेशन है वो वायलेट होते हैं या नहीं होते, और अगर इस केस में नहीं होते हैं तो किस केस में होते हैं, और अगर होते हैं तो ये बिजनेस एग्जिस्ट कैसे कर रहा है, हाउ कैन यू अलाउ दैट टू हैपन। और जहाँ तक अपर सर्किट की बात है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे सवाल हैं जीएसटी को लेके, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को लेके, सेबी की रेगुलेशंस को लेके, बिजनेस मॉडल के एग्जिस्टेंस को लेके, इनके फैंटेसी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रादर एजुकेशनल स्टॉक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेके। ये सारे सवाल इस वीडियो में पूछे गए हैं, सेबी को भी पूछे गए हैं, इनसे भी पूछे गए हैं, जवाब दे दीजिए। और जहाँ तक लीगल नोटिस की बात है, इन सब सवालों का जवाब दे दीजिए, आगे चलेंगे, बढ़ेंगे, नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।